नमस्ते। मेरा नाम मोहन है और मैं एक लेखक हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो उन दिनों की बात है जब शहर के शोर और डेडलाइन के बोझ से दबकर जब मेरे जहन ने नए विचारों को जन्म देना बंद कर दिया, तो मैंने 1 महीने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया। मैं एक लेखक हूँ और मेरी प्रेरणा खो चुकी थी। किसी दोस्त से राजस्थान के एक छोटे गुमनाम गांव भानपुर के पास एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था। किराया इतना कम था कि यकीन करना मुश्किल था। हवेली गांव से कुछ दूर एक टीले पर अकेली खड़ी थी, पुरानी लेकिन मजबूत। उसके मालिक कांजी काका एक बूढ़े आदमी थे जिनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। चाबियां देते हुए उन्होंने बस इतना कहा, बाबूजी, रात को आंगन में मत सोना और उस झूले से दूर ही रहना। मैंने आंगन के बीचों बीच लगे लकड़ी के उस खूबसूरत नक्काशीदार झूले को देखा। वह हवेली की सबसे आकर्षक चीज थी। मैंने कांजी काका की बात को बुजुर्गों वाली अंधविश्वासी चेतावनी समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात शांति से गुजरी। मैंने अपनी मेज आंगन की तरफ वाले कमरे में लगाई ताकि चांदनी रात में लिखते हुए प्रेरणा मिल सके। दूसरी रात लगभग आधी रात को मुझे एक धीमी लयबद्ध चरमराहट की आवाज सुनाई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। आंगन में खड़ा झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उसे झुला रहा हो। हवा का झोंका होगा सोचकर मैं वापस लिखने बैठ गया। लेकिन अगली रात उस चरमराहट के साथ एक और आवाज जुड़ी। एक औरत की गुनगुनाने की धीमी, दर्द भरी आवाज। वह कोई लोरी गा रही थी। धुन बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सूनापन था जो रूह को कंपा दे। मैं डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। आंगन में कोई नहीं था, फिर भी झूला हिल रहा था और लोरी की आवाज हवा में तैर रही थी। दिन में मैंने कांजी काका से उस झूले के बारे में पूछा। पहले तो वह टालते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, सालों पहले इस हवेली में एक जमींदार की बहू रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा था जिसे वह जान से ज्यादा चाहती थी। एक दिन बच्चा खेलते खेलते हवेली के पास वाली बावड़ी में गिर गया। उसे कोई बचा नहीं सका। कांजी काका की आवाज कांप रही थी। उस हादसे के बाद वह औरत पागल हो गई। वह घंटों तक खाली झूले को झुलाती और वही लोरी गाती रहती जो वह अपने बच्चे के लिए गाती थी। फिर एक दिन उसी झूले से लटककर उसने अपनी जान दे दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कांजी काका ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कहते हैं कि लोरी अभी खत्म नहीं हुई है। वह आज भी अपने बच्चे को सुलाने आती है। जो कोई भी उसकी पूरी लोरी सुन लेता है, वह उसे अपने साथ हमेशा के लिए सुला देती है। उस दिन के बाद हर रात लोरी की आवाज और साफ होती गई। अब मुझे उसके शब्द सुनाई देने लगे थे। सो जा मेरे लाल, सपनों में खो जा, अंबर से आएगी मां। मेरी रातों की नींद उड़ गई। मुझे अजीब वहम होने लगे। कभी लगता कि कोई परछाई झूले के पास से गुजरी है, तो कभी मेरे लिखने की मेज पर एक छोटा पुराना लकड़ी का खिलौना मिलता जो सुबह होते ही गायब हो जाता। मैं आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता, लेकिन रिकॉर्डिंग में हमेशा सन्नाटा रहता। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह सब मेरे थके हुए मन का वहम है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि खतरा असली है। हवेली में मेरा आखिरी हफ्ता था। मैं एक जीती जागती लाश बन चुका था। लोरी अब लगभग पूरी हो चुकी थी, बस आखिरी कुछ पंक्तियां बाकी थीं। मैं जानता था कि अगर आज रात मैं यहां रुका तो शायद सुबह नहीं देख पाऊंगा। भाग जाना एक विकल्प था, लेकिन मेरे अंदर के लेखक ने इस कहानी के अंत को देखने की जिद पकड़ ली थी। उस रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। झूले की चरमराहट अब एक चीख में बदल चुकी थी और लोरी की आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कान के पास गा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते कदमों से आंगन में गया। बिजली की एक चमक में मैंने वह दृश्य देखा जिसने मेरी आत्मा को सुखा दिया।
आकृति बैठी थी। उसका चेहरा लंबे भीगे बालों से ढका हुआ था। वह एक अदृश्य बच्चे को झुला रही थी। तभी लोरी की आखिरी पंक्ति शुरू हुई। हवा एक भयानक शोर के साथ चलने लगी। उस औरत की आवाज अब हर दिशा से आ रही थी, एक ऐसी नींद का वादा कर रही थी जिससे कोई कभी नहीं जागता। मेरी आंखों पर एक भारी अलौकिक नींद छाने लगी। मेरा शरीर जमीन पर गिरने को था। मैं हार रहा था। तभी कांजी काका की बात मेरे दिमाग में कौंधी। बच्चा बावड़ी में गिर गया था। उसे मां की ममता की जरूरत थी। उसे वापस आने का दिलासा चाहिए था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा, वो खोया नहीं है, वो वापस आएगा। मैंने उस लोरी को एक नया मोड़ दे दिया। मैं चीख चीख कर गाने लगा, मत रो मेरी मां, तेरा लाल आएगा, आंगन में फिर से खेलेगा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, झूले की चीख शांत हो गई और लोरी की आवाज बंद हो गई। बिजली की अगली चमक में मैंने देखा, उस औरत की आकृति ने अपना सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर सदियों का दर्द था, लेकिन एक पल के लिए शायद थोड़ी शांति भी। और फिर वह हवा में घुल गई। झूला धीरे धीरे रुक गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो पड़ा हो। अगली सुबह कांजी काका ने मुझे आंगन में बेहोश पाया। मैं बुरी तरह भीगा हुआ और कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। मैंने उसी दिन वह हवेली छोड़ दी। उस अनुभव पर मैंने एक उपन्यास लिखा, झूले वाली हवेली। वह बेस्ट सेलर बन गया। मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, या शायद मैंने ऐसा मान लिया था। 6 महीने बाद एक दिन मेरे शहर वाले अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक गुमनाम पैकेज मिला। मैंने उसे खोला। अंदर एक छोटा पुराना नक्काशीदार लकड़ी का घोड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा मुझे हवेली में अपनी मेज पर मिला था। जैसे ही मैंने उसे हाथ में उठाया, मेरे कानों में एक बहुत ही धीमी, लगभग अनसुनी आवाज आई, सो जा मेरे लाल। कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह अब मेरे साथ आ चुकी थी।